हेलो डियर लर्नर्स, सो डूइंग ग्रेट। दिस इज आरजू एंड आज के इस वीडियो टॉपिक में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि इंग्लिश का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, वो 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या फिर अगर आपके 12th क्लास का हो, इन चारों ही क्लास में यानी कि मैं बात करूँ कि स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम हो भाई आपका, वो चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे 60 नंबर आ जाएं 80 में से, तो क्या क्या कर लें, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लें कि हमको 60 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इजी वाला ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितना भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जितना भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 9 से लेकर के 12th तक का, क्या 9 से लेकर के 12th तक जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, सभी के सभी 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। एक होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी, तीसरा होता है सेक्शन सी और फोर्थ नंबर पे होता है आपका सेक्शन डी। आपको मैं बता दूं कि सेक्शन ए में आता है 14 मार्क्स, 14 से कभी कभी 20 मार्क्स भी देखने मिल जाते हैं। तो आपको ये 14 मार्क्स में क्या क्या करना है, आपको आता है अनसीन पैसेज। क्या आता है? अनसीन पैसेज। जब आपका यहाँ पर क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है, तो आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज बहुत ईजी होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 4 मार्क्स होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि उनमें कभी कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स या उसका मीनिंग पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, जो 10 मार्क्स बच रहे हैं ना, ये 10 मार्क्स पे कमांड बनानी है। तो आप अनसीन पैसेज में नंबर कैसे आएंगे, आपको रीडिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, यानी कि थोड़ा अगर ज़्यादा पढ़ते स्पीड से आ जाएगा ना तो बन जाएगा। और जब कभी भी एग्ज़ाम दो तो आपके भाई की बात मानना कि आप क्या करना ना, ये जो सेक्शन है इसको सबसे लास्ट में करना है। कब करना है एग्ज़ाम में? सबसे लास्ट में करना है। यही स्ट्रेटजी मैं भी फॉलो करता था मेरे स्कूल टाइम पे। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन बी। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। यहाँ पे आपको आता है राइटिंग वर्क वाला। तो राइटिंग वर्क में क्या क्या था आप लोगों का? एप्लीकेशन, ओके, लेटर्स, पोस्टर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग आता है, एशे आता है आप लोगों का, समरी आता है। ठीक है, समरी में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। एप्लीकेशन, लेटर, पोस्टर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे, समरी। और अगर आप लोगों का पैराग्राफ में क्या क्या आ सकता है, पैराग्राफ में आ सकता है आप लोगों का जो एक चार्ट टाइप से देता है, उसके अंदर आपको पॉइंट्स पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो सेक्शन बी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो देखिए सेक्शन सी जो होता है ये होता है आपका ग्रामर। क्या होता है आप लोगों का? ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। ठीक है, इसमें पूरे का पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर पे क्या क्या आएगा? आर्टिकल्स आएगा, डिटर्मिनर्स आएगा, आप लोगों का आ जाएगा वॉइस आ जाएगा। ठीक है, डूएस डायरेक्ट टेंसेस आ जाएंगे, वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा। यही आता है बस बेसिक वाला। अब बात आती है सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी में आता है आप लोगों का टेक्स्ट बुक। क्या आता है आप लोगों का? टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक है जो आपको रीडिंग के लिए मिली है वो आता है। तो सेक्शन डी को आपको करना है सबसे लास्ट, ओ सॉरी, इसको करना है आप लोगों को थर्ड नंबर पे। ठीक है, सबसे लास्ट में तो आपको सेक्शन ए करना है, इसको आप लोग करिएगा थर्ड नंबर पे। सेक्शन सी को करिएगा, अगर आपसे फटाफट बनता है तो इसको फर्स्ट में कर लीजिएगा, और आप सेक्शन बी को सेकंड नंबर पे कर सकते हैं। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया सेक्शन ए क्या करना है, आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है। 10 मार्क्स के लिए पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अनसीन पैसेज आता है जो आप कभी पढ़े नहीं हो वाला ही आएगा। ठीक है, अभी थोड़े से बड़े पैसेज आने लगे हैं, इसलिए आपको रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं। तो देखिए 3 एप्लीकेशन, 3 लेटर्स, 2 ऐसे, 2 से 3 भी ऐसे कर सकते हो, 3 से 5 पोस्टर राइटिंग और 3 पैराग्राफ राइटिंग। समझ में आया? अब इतनी चीज होती है हमारे सेक्शन बी में, इतनी चीज हमारे पास कहाँ होती है? सेक्शन बी में होती है। तो 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट वाले तैयार करो। कौन कौन से कर सकते हो? देखो लीव व्यू का तो बच्चे करते हैं, ये सब आपको याद होगा।
एक कर लीजिए SLC, इसी का नाम है आपका TC, इसी का नाम है आपका CC। गॉट इट। एक कर लीजिए आप लोग लाउड स्पीकर का, क्या कर लीजिए लाउड स्पीकर का। अगर आप 11th-12th में हो तभी लाउड स्पीकर करिएगा, अगर 10th में हो तो आप करिएगा बुक बैंक का। बुक बैंक का आपको भी होना चाहिए, ठीक है, बुक बैंक का कर लीजिए। फिर आप कर लीजिए बुक बैंक हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, फीस कंसेशन, ओके, फीस कंसेशन वाला कर लीजिए। तो ऐसा आपको 3 से 4 एप्लीकेशन याद होना चाहिए। अब एप्लीकेशन के लिए ना मैंने बहुत अच्छा एक फॉर्मेट बना करके अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप अपने भाई का वीडियो देख लेना कि कैसे फॉर्मेट होता है कि हम एक ही टाइप का एप्लीकेशन पैटर्न पढ़े और सारे के सारे एप्लीकेशन हमसे बन जाए। ओके, ये वाला मैंने अपलोड करके रखा है। 3 लेटर्स पे आपको मैं डायरेक्टली नाम बता दे रहा हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं। एक होता है सिस्टर मैरिज के लिए, दूसरा होता है आप लोगों का कलेक्टर को, अगर आप 12th क्लास में, तब के लिए बता, कलेक्टर को 11th-12th क्लास में कलेक्टर वाला आता है कि साउंड बज रहा है उसके लिए, ठीक है। फिर आप कर सकते हो कोकिला मोदी ब्रिलियंट सक्सेस के लिए। गॉट इट। तो आपको ऐसे 3 लेटर्स याद होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद में आपको आता है 2 ऐसे। अभी पहले वंडर ऑफ साइंस बहुत ज्यादा आता था और माई हॉबी। अभी के एग्जाम में क्या हो रहा है ना, माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस आना ही बंद हो गया है। तो अभी क्या क्या आ रहा है, पोल्यूशन का आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोगों का, पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, पोल्यूशन आ रहा है, कोविड-19 आ रहा है, क्या आ रहा है, कोविड-19। तो ये 2 आपको रटे पड़े होने चाहिए। अब ये दोनों भी अपने यूट्यूब चैनल, भाई के यूट्यूब चैनल पर डले हैं, बहुत आसान वाले। और मैं बताऊं, जिस बच्चे को वंडर ऑफ साइंस याद नहीं ना, 2 मिनट बस लगता है अपने वंडर ऑफ साइंस याद करने में। जो एकदम गधा घोड़ा टाइप का, उसको 2 मिनट लगेगा वंडर ऑफ साइंस याद करने में, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे। उस पर तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, और 5 लाख प्लस व्यूज आ चुके हैं उसमें, 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा वो, ठीक है। और 3 से 5 पोस्टर राइटिंग तैयार करना है। पोस्टर राइटिंग क्या क्या कर सकते हो, बम ब्लास्ट कर सकते हो, स्मोकिंग का कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो साइंस एग्जीबिशन के लिए कर सकते हो। ये 3 पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो। पैराग्राफ राइटिंग में ट्रेन एक्सटेंड कर सकते हो, आप कर सकते हो पोल्यूशन बूथ का, और आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये आपको 3 पैराग्राफ, 3 पोस्टर, 2 ऐसे, 3 लेटर्स, 3 एप्लीकेशन याद करने हैं। ओके, ये सब मिल जाएगा आपको, हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके ऊपर, और बहुत इजी में, ऐसा नहीं कि पूरा लेंदी याद करना है। ये तो 3-4 दिन आप अगर करोगे ना लिख लिख के भी, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 10-10 मिनट भी। इसके बाद आता है ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल टॉपिक में क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को, आर्टिकल आ जाएगा, ओके, टेंसेस आ जाएंगे, टेंसेस, आर्टिकल। इसके बाद में आप लोग क्या देख सकते हो, वॉइस आ जाएगा आप लोगों का। वॉइस के बाद डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स आ जाएगा, डिटर्मिनर्स हो गया, वॉइस हो गया, एक आ जाएगा आपका वर्ब वाला टॉपिक। बस इतने टॉपिक तैयार करने हैं बस। तो ग्रामेटिकल पोर्शन कहाँ से पढ़े भाई, तो देखो ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए मैं अभी एक यूट्यूब में सीरीज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, क्या, डू एज डायरेक्टेड एंड फिल इन द ब्लैंक्स के। तो मैं 10 वीडियोस उसके देने वाला हूं आपको, 10 एक्सरसाइज, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और वहीं में से आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। ओके, ट्रांसलेशन के लिए क्या करो आप, हमारा एक बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, उसमें से 2-3 वीडियो हैं बेसिक मॉडल्स वाले और बेसिक टेंसेस वाले, वो 2 वीडियो बस देखने हैं आपको। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आता है सेक्शन डी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहले याद करो आप लोग, जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके 2 मार्क्स वाले होते हैं। गॉट इट। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करो, 5 नंबर वाले। अब मैं बोल रहा हूँ 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, उनको छोड़ दो, वो आपसे याद नहीं होंगे, तो उनको अवॉइड करो। अगर याद होते हैं 1-2 इंपॉर्टेंट वाले तो वो कर लेना, जैसे महाराणा प्रताप वाला एक क्वेश्चन आता है, IMP रहता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होते हैं। तो अगर वो ऐसे याद होते हैं तो करिए, अगर नहीं होते तो उसको अवॉइड करिए, उसको ना आप अवॉइड करिए। तो आप ये 2 मार्क्स वाला और ये 5 मार्क्स वाले पे कमेंट बनाइए। तो देखिए आप लोगों का सेक्शन ए से हो गया था 10 मार्क्स, ओके। यहाँ पर आप लोग ले सकते हो पूरे का पूरा 20 मार्क्स, ओके। फिर यहाँ से आप लोग ले सकते हो पूरे का पूरा 10 मार्क्स, ओके। यहाँ से भी आप ले सकते हो 10 मार्क्स। तो कितना हो गया देखो, काउंट कर लेते हैं, उधर का 10 मार्क्स 30, 40, 50, और यहाँ से आप लोग ले लीजिए 2 क्वेश्चन भी अगर बनाते 3-4 आते हैं तो भी यहाँ से आप लोग 10 मार्क्स ले सकते हो। तो ऐसे आपके हो गए ना 60 नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि 60 मार्क्स आप कैसे लेकर के आ सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो आप अगर इस रूल को फॉलो करते हो, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है, तो इंग्लिश से कभी डर नहीं लगेगा, इंग्लिश में कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 मार्क्स अगर ला लेते हो आप 80 में से, तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे आपका बहुत अच्छा परसेंट गेन होगा। देखिए 60 में अगर आप डिवाइडेशन करोगे 5 का, तो कर दीजिए 12, तो आपका 12% एक सब्जेक्ट ही इंक्रीज कर देगा ये वाला। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 60 ही, 60 से ज़्यादा भी नंबर लेकर के आ सकते हो।
अब 60 से ज़्यादा नंबर लाना है तो क्या करना होगा आपको, ये जो यहाँ तो फिर मैंने वो तो काउंट ही नहीं किया अभी, क्या जो पोयम आता है सेक्शन डी में, पोयम टेक्स्ट बुक का पोयम आता है, एक पैसेज आता है, उसके 10 नंबर और काउंट कर लो, तो आपके ऐसे 70 नंबर्स तो यहीं से हो गए, मात्र 10 नंबर की कमी जा रही है, तो 10 नंबर नहीं लेकर आए कोई बड़ी बात नहीं है, 10 नंबर में कोई बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है। तो आप 70 नंबर तक यहाँ से लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करो, इस ट्रिक को फॉलो करो, 15 दिन का सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेगा बस, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो, नहीं तो फिर 10-5 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे मैं 60 में से 80 में से 60 नंबर लेकर के आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो बहुत जल्द मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट बाय, हैव अ गुड डे।